अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम 9.2 एसएलओ को गो थ्रू करेंगे। तो इसका 9.2.1 है, ये बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट था। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को। एमसीक्यूज़ के अंदर इस तरह के सवाल अगर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बता चुका था, ठीक है। तो आई होप वो आप लोग को याद होगा। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा प्लस 2 पाई का मतलब 360 होता है। 360 पे हमारा एंगल चेंज नहीं होता था। अब मैं इसको ऐसे लिखूँ या इस तरीके से लिखूँ, बात तो एक ही है, ठीक है। या इसको मैं साइन 360 प्लस थीटा लिख दूँ, ठीक है। तीनों चीज़ें एक ही चीज़, तो दोनों प्लस की फॉर्म में, तो पहले किसको भी लिख दे, मसला नहीं है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 360 पे हमारे पास रेशो चेंज नहीं होता। 360 और 180 पे, 90 और 270 पे रेशो चेंज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस होता बीच में तो फिर क्या करते हैं हम देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा -2 पाई होता। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता, तो मैं क्या करूँगा, साइन मैंने 2 पाई माइनस को पहले लिख दिया प्लस का थीटा, ठीक है। अब मैं माइनस को, क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि साइन अपने नेगेटिव साइन को बाहर कर देता है, तो इसको कॉमन ले लिया तो बन गया 2 पाई। ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि माइनस कॉमन गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब क्योंकि ये 360 पर है तो 360 पर होने की वजह से वापस से मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा आ गया, ये वाला माइनस जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ये जो 360 माइनस थीटा है तो ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे भी माइनस होता है साइन, तो एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो इसलिए इसका आंसर आ गया साइन थीटा। तो थीटा प्लस 2 पाई लिखूँ या थीटा -2 पाई, दोनों का आंसर साइन थीटा आ रहा है। ये चीज़ समझ आना ज़रूरी है। माइनस माइनस प्लस क्या, ये वाला माइनस कैरी फॉरवर्ड हुआ और ये माइनस किसका आया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना, 360 में से थीटा माइनस हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ भी माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर भी साइन थीटा। ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। नीचे आप देख लें, यहाँ पर मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर एंगल नेगेटिव होगा तो वो अपने एंगल नेगेटिव साइन को बाहर कर देगा। ये वही चीज़ है, ये भी आप सीख चुके हैं, ये वही कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया, ठीक है। इसी तरीके से 180 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह थीटा -180 करूँगा, या पाई कह लें, यहाँ पाई लिखा हुआ है, बात तो ये कि 180 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, वही मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास, ये वाला माइनस कैरी फॉरवर्ड हो गया और पाई माइनस थीटा का मतलब ये है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड में ये पॉजिटिव होता है तो एज इट इज साइन थीटा आ जाएगा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो गया। ये वाला माइनस किसका आया है, ये जो कॉमन लिया ये वो वाला माइनस आया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। मेन हमें जो पढ़ना है, ये दोनों चीज़ें इतना को मसले वाली नहीं है। मेन जो हमें पढ़ना है वो ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये इंक्लूडेड नहीं है, ये चीज़ हमें पढ़नी है। इसकी ग्राफ को समझना है, ग्राफ बनाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ग्राफ को बनाना है हमें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास दो इंक्लूडेड है टॉपिक, ये दो टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है पेपर के अंदर। तो ये हमें ग्राफ इसके बनाना है, तो ग्राफ को हम गो थ्रू करते हैं किस तरीके से ग्राफ साइन कॉस टेन के बनते हैं और फिर बेसिकली हम पास पेपर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, साइन कॉस और टेन की ग्राफ की बात करूँ तो ये हमारे पास कुछ इसकी शक्ल, जो हमें ग्राफ बनाना है वो हमारे पास जो रेंज है वो -2 पाई से 2 पाई तक है, मतलब -360 से लेके पॉजिटिव 360 तक का हमें ग्राफ बनाना हो। तो ये हमारे पास है, वैल्यूज़ हमें कैलकुलेटर से निकालनी होगी, ठीक है। वैल्यूज़ निकालना आसान है, एक बार अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अभी सिर्फ मैं एक दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये जो हमारे पास येलो वाला है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है साइन का ग्राफ, ठीक है। येलो वाला ग्राफ जो है, ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है, ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास किसको, साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास साइन का ग्राफ है। अच्छा, साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से गुजरेगा, ये याद रखिएगा। सेंटर आप देख लें, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। तो साइन का ग्राफ हमेशा हमारे पास कहाँ से गुजरता है, ओरिजिन पॉइंट से गुजरता है। लेकिन कॉस का ग्राफ ओरिजिन पॉइंट से नहीं गुजरेगा। ये जो ब्लू वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो ये जो येलो वाला है ये हमारे पास साइन है, ये ओरिजिन से गुजरेगा हमेशा। ये अभी जो ग्राफ बना है ये नॉर्मल जनरल हमारे पास y = साइन एक्स और y = कॉस एक्स का बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को रेंज और डोमेन निकालते पढ़ाया था कि कॉस और साइन की जो हमारे पास रेंज होती है वो हमेशा सेम होती है। क्या होती है, 1 और -1। इसी तरह आप देखें, ये जो इनकी हाइट है वेव की वो क्या है, 1 है, और नीचे क्या हाइट है, मतलब मिनिमम पॉइंट क्या है इसका, -1। तो इसकी वैल्यू 1 और -1 ही होती है। लेकिन
फॉर एग्जांपल सवाल होता y इज़ इक्वल टू 2 sin x, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, हमने एक्सरसाइज की थी। तो अब इसकी रेंज बन जाएगी -2 से 2 तक की रेंज बन जाएगी, ठीक है। तो फिर ग्राफ का जो हाइट होगी, जो वेव की हाइट होगी, वो भी -2 और 2 तक जाएगी, ठीक है। ये साइन का बेसिक ग्राफ मैंने बताया आपको, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी। इसी तरह tan का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बनता है, ये भी सेंटर पॉइंट से गुजरता है, लेकिन ये जो डॉट 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 लाइन है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ हम डॉट 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 लाइन बनाएंगे, ठीक है। पेपर के अंदर भी यही करना है। तो ये हमारे पास tan का ग्राफ है, जिसकी रेंज रियल नंबर्स होती है, क्योंकि वो चलता रहता है, इनफाइनाइट है। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनता है। हर 90 डिग्री बाद वो हमारे पास क्या हो रहा है, हमें 90, 270 और इस एंगल्स पे ये हमारे पास इनफाइनाइट पे चले जाता है। तो इसलिए हम डॉट 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 की लाइन डाल के शो करते हैं। अब हम पास पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वो था मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट। उसको मैं थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। उसके अंदर एक चीज़ हमने सॉल्व की थी, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो हमारा पुराना लेक्चर था, फंक्शंस। अच्छा, आप लोग को याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमने फ्रैक्शन वाले किए थे तो मैक्सिमम वैल्यू 37 आ रही थी, मिनिमम 13 आ रही थी। और मैंने आपको क्या बताया कि 1/13 मैक्सिमम कहलाएगा, 1/37 मिनिमम कहलाएगा। ये बात मैंने आप लोग को बताई थी, क्योंकि डिनोमीटर में अगर मैं 1/13 करूँ कैलकुलेटर के अंदर, तो ये मुझे वैल्यू देगा 0.076, ठीक है। और इसी तरीके से 1/37 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 0.027। तो डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी छोटी, वो उतना छोटा नंबर होगा डिवाइड होने के बाद। और डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना बड़ा नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास ये होगा। ये मैक्सिमम मिनिमम, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि मैक्सिमम इसको कंसिडर कर लेते हैं, कहते हैं यहाँ तो हमने मैक्सिमम 37 निकाला, तो 1/37 मैक्सिमम नहीं, हमें डिवाइड करके चेक करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास मिनिमम होगा, जितनी छोटी होगी मैक्सिमम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसके अंदर, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मैं पढ़ा चुका था, बस मैं एक चीज़ इसमें सिखाना चाह रहा हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। अगर मैं सवाल के अंदर थोड़ी चेंजेस कर दूँ, फिर क्या हम करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब सवाल में चेंज क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ माइनस कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, -1 कर दिया ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर, ठीक है, -1 कर दिया मैंने। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो वही आएगी मेरे पास 37 आएगी, और इसी तरह मिनिमम मेरे पास आएगी यहाँ पर 13 आ रही है मिनिमम, ठीक है। वैसे तो वैल्यू इस तरह तो आ गई। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तब क्या होगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्रैक्शन वाइज मैक्सिमम मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, -1/37 मैक्सिमम हो गया और -1/13 मिनिमम हो गई। वो क्यों, इससे प्रीवियस वाले मैंने जो सवाल सॉल्व उसमें 1/13 मैक्सिमम था, और मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना वो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली वो मैक्सिमम में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्यों 1/37 लिखा, क्योंकि नेगेटिव साइन होने की वजह से मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जितनी, अब ये हमारे पास 1/37 मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 0.027, ठीक है। इसी तरीके से 1/13 मेरे पास जो आ रही थी वैल्यू, वो आ रही थी 0.07, तो ये बन जाएगा माइनस का 0.07, ठीक है। तो माइनस होने की वजह से अब ये जो है मैक्सिमम आ जाएगा और ये मिनिमम आ जाएगा, माइनस होने की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसीलिए मैंने इसको बताया, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम जाते हैं पास पेपर क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं पास पेपर क्वेश्चन। ये हमारा 2024 का एक क्वेश्चन है। कंसिडर द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉस 2x। स्केच द सिंगल ग्राफ डेट शो दीज फंक्शन फॉर द गिवन इंटरवल। सो बेसिकली हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, और प्लॉटिंग बड़ी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर हमें पहले से ग्राफ की लेबलिंग वगैरह ऑलरेडी इन्होंने करके दी हुई है, तो इसलिए बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना, इसको इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ पता चल रही है इससे, कि ये हमारे पास जो होती हैं एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शन है मेरे पास, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, ठीक है। तो मुझे एक एक करके दोनों को यहाँ पर प्लॉट करना है, तो शुरू करते हैं प्लॉटिंग, ठीक है।
जैसे कि पहली वैल्यू तो हमारे पास ओरिजिन 0 है, इसका मतलब पहली वैल्यू जो पुट होगी इसके अंदर वो 0 पुट होगी, मतलब y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 0। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 0 आपके पास क्या होता है। अच्छा पहले याद रहे पाई की फॉर्म में तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है अपने ग्राफ को। ठीक है, तो हमारे पास 1 माइनस साइन 0 1 के बराबर आता है। ठीक है, इसका मतलब जो पहला मेरे पास पॉइंट ये 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब जो पहला पॉइंट है वो क्या है मेरे पास x 0 है, तो y मेरे पास क्या आ रहा है 1, तो मैंने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा। इसी के बाद अगली वैल्यू क्या है मेरे पास π/6, तो उसको मैं करके दिखा देता हूँ कैलकुलेटर में एक बार। तो 1 माइनस साइन π/6 ये बनेगा 1 माइनस साइन π/6। आपने बस सिंपल कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी और यहाँ प्लॉट करते रहना है, हमें यही करना है। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेटर से मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए, अगर कैलकुलेटर में कन्फ्यूजन है सॉल्व करने में। अच्छा जी, हमारे पास था, अच्छा ये हमारे पास डिग्री में हुआ, ऊपर डी लिखा हुआ है, डिग्री हुआ है, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, फिर हम मेन्यू पे जाते हैं, तो हमारे पास इस कैलकुलेटर कुछ कैलकुलेटर में यहाँ मॉड का बटन है मेन्यू की जगह, तो मॉड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाकर मॉड प्रेस करेंगे तो आपके पास रेडियन का ऑप्शन आ जाएगा 4 पे। लेकिन यहाँ पर एंगल यूनिट पे जाना पड़ता है, जो 2 पे, मेरा एंगल यूनिट पे गया, मुझे रेडियन चाहिए, मैंने 2 दबा दिया। अब देखो पर आर लिखा रहा है, मतलब रेडियन में हो गया। अब 1 माइनस साइन, ये हमें फ्रैक्शन में ले आए, शिफ्ट दबा के आप नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 दबाएंगे तो पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय 6। ये वापस हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज ज़रूर करें वरना स्टूडेंट कहते हैं सर ये अनडिफाइंड दे रहा है, ब्रैकेट क्लोज नहीं करते इसलिए अनडिफाइंड आ रहा होता है। तो मेरे पास वैल्यू है 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो आई होप आप लोग क्लियर होगी किस तरीके से वैल्यूज़ निकलेंगी कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास का मतलब है कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वो 0.5 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब π/6 पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 है, मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या है π/3 है। तो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर उसमें मैं डायरेक्ट जल्दी करके आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.13, तो इसको हम यहाँ पर कहीं प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ताकि ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाए 0.1 हमने कंसिडर कर ली यहाँ पर, तो ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमारे पास π/2 जो है वो आ जाएगा 0 के बराबर, तो ये यहीं प्लॉट हो जाएगा। फिर हमारे पास 2π/3 है, इसकी वैल्यू हमारे पास फिर 0.1 आ रही है, तो यहाँ पर 0.1 पे प्लॉटिंग। आई होप प्लॉटिंग आपको आती होगी और आनी भी चाहिए स्टेज के ऊपर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्लॉटिंग आनी चाहिए। तो ये 5π/6 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर 0.5, तो यहाँ पर 0.5 पे आ गया। फिर मेरे पास पाई है, तो पाई पे मेरे पास आंसर आ रहा है 1, तो ये वापस से यहाँ पर आ गया। अब इसको हम पॉइंट्स को जोड़ देंगे, मतलब इसको कनेक्ट कर देंगे सारे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन गया साइन का। यही चीज़ अब कॉस के साथ करनी है हमें। ठीक है, उसके लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ब्लू वाला जो बनेगा ग्राफ वो कॉस का होगा, तो यहाँ y इज़ इक्वल टू cos 2 0, पहली वैल्यू 0 है। ठीक है, तो cos 2 0 पे निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास आंसर 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 पे वापस से 1 आ गया। cos 2 0 का हमारे पास 1 आंसर, नहीं आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, हाँ cos 0 पे 1 है हमारे पास ना, cos 0 पे हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वैल्यू है π/6, तो उसको देख लेते हैं। π/6 मेरे पास आ रही है 0.86 आ रही है, π/6 मेरे पास 0.86 मेरे पास आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम प्लॉट करेंगे 0.86 को। इसी तरीके से नेक्स्ट जो मेरे पास आएगा वो क्या वैल्यू है मेरे पास, अच्छा नो सॉरी 2 से मैं मल्टीप्लाई कराना भूल गया। तो ये वैल्यू मेरे पास 0.5 आ रही है, सॉरी मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 भी है तो इसका मतलब 2π/6 बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वही आ रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू भी सेम आ गई। ठीक है, तो ये मेरे पास दोनों सेम, इसलिए मैंने डबल सर्कल कर दिया, सेम वैल्यू आई है। अब मेरे पास है 3π/3, तो मैं 2π/3 लिख दूंगा, 2π/3, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है -0.5। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है,
-0.5 आ गई, ठीक है। बाकी की वैल्यू सेम थी। इसी तरीके से अब 2, ये है π/2, तो ये बन जाएगा 2π/2, क्योंकि नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसकी वैल्यू भी -1 आ गई, तो यहाँ भी वैल्यू हमारी चेंज हो गई, नेगेटिव में आ गई। फिर मेरे पास है 2π/3, तो ये बन जाएगा 4π/3, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका ध्यान रखना है वरना आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ गई 0.5, तो यहाँ सर्कल हो गया। फिर 5π/6 से तो बन जाएगा 10π/6। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। 10 कैसे बन गया, क्योंकि देखिए मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ भाई, गड़बड़ ना हो, भूल ना जाए, समझिए ना, देख लें, ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5π/6, तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस 10π/6। चाहे तो कटिंग कर दें, चाहे डायरेक्ट इसकी वैल्यू इनपुट कर दें, इससे कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। 10π/6 की वैल्यू आ रही है 0.5, ये वैल्यू भी सेम आ गई, ठीक है। फिर मेरे पास क्या बच गया, 2π आ गया, 2π, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है। तो ये मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया। तो ये हो गया हमारा सवाल डन। ये था 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। आसान था, बस वैल्यूज़ निकाल के क्लास को प्लॉट करना सिखाना था। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2023 के पेपर में। अ फंक्शन इज गिवन एज y इज इक्वल टू साइन x/2 और -π से लेके पाई तक की है। ग्राफ की लेबलिंग नहीं हुई, लेकिन टेबल दे दिया गया हमें। तो पहले तो टेबल से वैल्यूज़ हम निकालेंगे, फिर हम इसको प्लॉट करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो साइन -π की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब क्या गड़बड़ है, यहाँ पर देखें डिवाइड बाय 2 भी हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 लिखना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट सवाल में बताया था, ये चीज़ का ध्यान बहुत रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -1, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है 3π/4 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कैसे करेंगे देखें, साइन -3π/4 डिवाइड बाय 2, 2 रेसिप्रोकल होगा तो ये 4 से मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाएगा साइन -3π/8। तो इसको फिर आप कैलकुलेटर पुट करेंगे, -3π/8, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -0.92, तो -0.9 मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी लिख दी -0.9 यहाँ पर लिख दी है। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू क्या है, -2π/4, तो ये बन जाएगा -2π/8 बन जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू देख लेते हैं कैलकुलेटर में, हमारे पास क्या आ रही है -2π/8, तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.7, ठीक है। हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को ले रहे हैं, उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है π/4 माइनस का, तो इसको भी ये -π/8 हो जाएगा, तो इसकी आ जाएगी -0.3 ले ली यहाँ पर, इसकी वैल्यू 0। फिर हम जल्दी क्विकली, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, बस साइन का डिफरेंट आ जाएगा। तो ये 0.3 हो गया, ये 0.7, अच्छा 2 से 3 डिजिट्स भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 0.9 और ये 1 हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेबलिंग भी करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। लेबलिंग नहीं हुई तो लेबलिंग करना ज़रूरी है हमें। किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास कितनी वैल्यू है, बीच पे सेंटर्ड 0 है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, इसको हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ लेबलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कि ये हमारे पास हो गया π/4, ये 2π/4, ये 3π/4 और ये मेरे पास पाई आ गया, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये करना है। यहाँ -π/4, यहाँ -2π/4, यहाँ -3π/4 और यहाँ माइनस का पाई आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज़ को हम यहाँ पर प्लॉट करना। तो पहली वैल्यू माइनस, अच्छा ये करना भूल गया मैं, सॉरी। ये मेरे पास आ गया, इसको ले लेते हैं हम 0.5 और ये हो गया 1। यहाँ पर भी हम इसको -0.5 और ये हमने ले लिया माइनस का 1, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर होगी आप लोग को। अब हम बढ़ते हैं आगे प्लॉटिंग के ऊपर।
माइनस पाई पे -1 आया था, तो -1 यहाँ पर है, तो मैंने इसको यूँ सर्कल करके कर दिया। फिर मेरे पास माइनस का 0.9 था, तो 0.9 बिल्कुल 0.1 के ऊपर ही होगा, तो यहाँ मैंने इसको प्लॉट कर दिया। इसी तरह 0.7 कुछ यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास 0.3, तो 0.31 यहाँ पर प्लॉट हो गया हमारे पास, ठीक है। मे बी देखिए मैं कर रहा हूँ, मे बी शायद एक आध ऊपर पॉइंट हो सकता है, लेकिन आपको एक्यूरेट आना चाहिए। 0 पर ये हमारे पास 0 ही था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगी। बड़ा प्लॉटिंग आसान है। यहाँ पर हमारे पास 0.3 आ गया, तो ये 0.3 मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी थी 0.7, तो 17 ये रही हमारे पास 0.7। ये वैल्यू 0.9 आई हुई थी, 0.9, और ये मेरे पास 1 हो गई। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास को ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ग्राफ बनेगा। और ये हो गया सवाल डन। तो आई होप ये वाला सवाल भी क्लियर होगा। एक और सवाल करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं। अगर आपने वर्कबुक परचेज नहीं किया तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप परचेज़ कर सकते हैं। ये सारे पास पेपर्स के अवेलेबल हैं, ठीक है, 2024 तक के, और 2025 भी मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। 2024 तक के सारे पास पेपर टॉपिक वाइज यहाँ पर अवेलेबल हैं इसके अंदर, इस वर्कबुक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राफ बनाना में कॉस सेक थीटा का। कॉस सेक थीटा बेसिकली हमारे पास, कॉस सेक थीटा हमारे पास बराबर होता है 1/sin थीटा के, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू, अब यहाँ पर डिग्री में गिवन है तो हम डिग्री में ही लिखेंगे, ठीक है। 0 से लेके 360 तक है, तो यहाँ पर अगर मुझे cos x 0 निकालना है तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर में लिखूँगा 1/sin 0, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में ये लिखूँगा, तो 1/sin 0 का आंसर आपके पास आ रहा होगा इन्फिनिटी। मैथ एरर दे रहा होगा वो। इसी तरीके से फिर अगर मुझे 30 डिग्री निकालना है तो मैं लिखूँगा 1/sin 30। तो कैलकुलेटर में आप ये पुट करेंगे 1/, क्योंकि cos x तो नहीं होता वहाँ पर, तो 1/sin 30 पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1.15 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी 1.15, फिर मेरे पास 2, अगेन इन्फिनिटी एरर, -2, -1.15, -1। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, डिग्री में तो आपने कैलकुलेटर को डिग्री में करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने स्टेप बताया उसी तरह डिग्री का ऑप्शन होगा, डिग्री का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये गलती मत कर दीजिएगा वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये हो गया -2 और ये इन्फिनिट। अब इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ निकालना मैं सिखा चुका, इसलिए मैंने डायरेक्ट जल्दी इसको कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नहीं आती हो आप लोग को। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें ग्राफ को अपने हिसाब से प्लॉट करना है। तो यहाँ हम अब, क्योंकि सारी पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेगेटिव मतलब इन अ सेंस मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस में कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, ठीक है। ये मेरे पास 0 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी प्लॉटिंग कर देते हैं। थोड़े छोटे ये ग्राफ में बॉक्सेस, काफ़ी छोटे बॉक्सेस हैं, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि ये हमारे पास कौन कौन से थे, 30, 60, 90। तो ये मेरे पास 30, तो ये मेरे पास 60, फिर 90, इसी तरीके से ये मेरे पास 120। अच्छा, मैं 3 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के कर रहा हूँ, 150, फिर हम इसको 180। हो सकता है एक आध बॉक्स ऊपर नीचे हो जाए, मेरा मकसद आपको सिखाना करना कैसे। ये सारी चीज़ें आप आई थिंक 9 मैट्रिक में पढ़ के आ चुके हो, तो ये बॉक्सेस प्लॉट करना मैं इसको क्विकली कंप्लीट कर देता हूँ। 210, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा 3 स्मॉल बॉक्सेस में तो बहुत अजीब लग रहा है, बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। पहले ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो आई थिंक 5 स्मॉल बॉक्सेस बेहतर रहेगा। 1 2 3 4 5, ये हो गया 30, ये हो गया 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, and then 330, and then 360। जितना लीड एंड क्लीन हो उतना बेहतर है, ठीक है। वो 3 स्मॉल बॉक्सेस में तो बहुत ज़्यादा ही समझ नहीं आता किस तरह करना। अब इसकी हम करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर। अब 0 डिग्री पे हमारे पास जो इन्फिनिटी, इसको हम छोड़ देंगे, या तो हम इसमें लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
ऑलरेडी लाइन ड्रॉ हुई तो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 30 से। तो यहाँ पर हमारे पास को हम ले लेते हैं 1, ये हो गया मेरे पास 2, ये हो गया मेरे पास 3, -1, -2, -3। ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पर 30 पे जो आ रही है वो आ रही है 2, तो 30 पे हम प्लॉट कर देते हैं 2 को। 60 पे मेरे पास है 1.1, तो कहीं यहाँ कहीं होगा। 90 पे एक्यूरेट 1 आ रहा है, तो 90 पे हम एक्यूरेट 1 कर देते हैं। फिर हमारे पास 120 पे 1.5, वापस से 1.5। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर है 150 पे वापस से 2 आ रहा है, तो 150 पे हम यहाँ पर 2 पे लगा देते हैं। तो ये कुछ ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह बनेगा मेरे पास। ठीक है, ये इस तरह प्लॉट होगा। अरे यार बहुत गंदा। तो ये हमारे पास है, इस तरीके से प्लॉट होगा। ठीक है, अब देखें 180 पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिंपल स्ट्रेट लाइन यू बना देंगे। ये मतलब आपको ग्राफ कट गया। अच्छा, यहाँ भी शो करवा सकते हैं आप, इस पे भी शो करवा दिएगा क्योंकि 0 पे भी कट रहा था। तो यूँ उस तरह आप लाइन बना देंगे। ठीक है, अब वापस से रिपीट होगा। अब ये -2 पे जा रहा है, तो अब ये नीचे बनेगा कहीं ना कहीं हमारे पास। ठीक है, -2 पे जा रहा है, तो यहाँ पर हमने -2 पे बना दिया, ये हमारा -2 पे बन गया। फिर मेरे पास है -1.15, तो ये हमारे पास कहीं यहाँ कहीं बन जाएगा। फिर मेरे पास -1, तो -1 पे बन गया। फिर मेरे पास 1 पॉइंट, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, इसी तरह फिर से -2, तो यहाँ पर फिर से -2, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। ठीक है, आप लोग ग्राफ पेपर करेंगे तो बहुत बेहतर इसको से करेंगे क्योंकि बहुत जगह स्पेस बहुत छोटी है, इसमें करना मुश्किल हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया 360 पे, फिर इन्फिनिटी है, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी का बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। ठीक है, वर्बों की प्रैक्टिस करें, जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर है। फिर हमारे पास 3 चैप्टर रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह पे करना। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लें, फिर आगे की प्लान देखेंगे किस तरीके से कौन सा चैप्टर करना है। तो अब चीज़ें क्लियर है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। अल्लाह हाफिज़।